नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग को इकाई 9 पढ़ना है, मराठों का उत्कर्ष। बेसिकली हम लोग को सिर्फ शिवाजी को पढ़ना है, लेकिन हम लोग मराठों का उत्कर्ष में सबसे प्रमुख होते हैं शिवाजी, इसलिए उनको पढ़ना है। तो उनसे संबंधित ये पार्ट 1 है। अभी पार्ट 2 हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि शिवाजी के उत्तराधिकारियों को भी हम लोग को देखना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप लोगों ने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि कल मैंने एक ही वीडियो में संपूर्ण मुगल वंश को ख़त्म किया है। आप लोग उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न ज़रूर से ज़रूर बनते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शिवाजी, इनका शासनकाल होता है 1627 से 1680 ईस्वी। पहला प्रश्न है, मराठा उत्कर्ष का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग, जुन्नार के समीप हुआ था। दूसरा प्रश्न है, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। तीसरा प्रश्न है, शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। चौथा प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कोंडदेव थे। पांचवा प्रश्न है, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। छठवां प्रश्न है, शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। सातवां प्रश्न है, शाहजी ने शिवाजी को पुणे की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। आठवां प्रश्न है, शिवाजी अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी की किले पर अधिकार किया। नौवां प्रश्न है, 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 10वां प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। तो मराठों के उत्कर्ष में शिवाजी को हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसके पहले हम लोग मुगल वंश में औरंगजेब को भी पढ़े। तो अगर आप लोगों ने औरंगजेब से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो एक ही वीडियो में संपूर्ण मुगल वंश है, उसे ज़रूर जाकर देखें। 11वां प्रश्न है, बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां की हत्या कर दी। 12वां प्रश्न है, शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी एवं दोबारा 1670 ईस्वी में लूटा। 13वां प्रश्न है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। उस समय मनुची भी वहां उपस्थित था। 14वां प्रश्न है, शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। 15वां प्रश्न है, 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 16वां प्रश्न है, 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी, जो काशी, जिसे पहले काशी कहा जाता था, के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था, जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। 17वां प्रश्न है, कर्नाटक अभियान 1676 से 78 शिवाजी का अंतिम अभियान था। इन्होंने 1678 ईस्वी में जिंजी का किला विजित किया, जो उनकी अंतिम विजय थी। 18वां प्रश्न है, मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। इनका अंतिम संस्कार राजा राम, दूसरी पत्नी सोयराबाई का पुत्र ने संपन्न किया।
इनकी मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। 19वां प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। तो हम लोग कल अष्टप्रधान के बारे में भी समझेंगे कि वो अष्टप्रधान कौन कौन थे। 20वां प्रश्न है, शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि शिवाजी के दरबार में कौन सी भाषा बोली जाती थी या प्रयोग किया जाता था, तो मराठी भाषा। 21वां प्रश्न है, शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पहला पागा सेना मतलब नियमित घुड़सवार सैनिक, दूसरा सिलहलादार अस्थायी घुड़सवार सैनिक और तीसरा था पैदल यानी कि पैदल सेना। 22वां प्रश्न है, शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि शिवाजी को तोप किसने प्रदान किया था, तो अंग्रेजों ने। 23वां प्रश्न है, मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। स्वराज पहला, जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में थे उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था, और दूसरा था मुग़तई मुल्क एक कदीम। यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल करते थे। 24वां प्रश्न है, शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। 25वां प्रश्न है, शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। 26वां प्रश्न है, शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 एवं 1670 ईस्वी में लूटा। अब हम लोग थोड़ा चौथ और सरदेशमुख के बारे में समझ लेते हैं। नोट है थोड़ा सा, चौथ एवं सरदेशमुख स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का 1/4 था, जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। इस प्रकार मैंने आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित जो आप लोगों को इकाई 9 पढ़ना है, उसमें मराठों का उत्कर्ष, इसमें शिवाजी को पढ़ना है। तो आज हम लोगों ने शिवाजी से संबंधित एक वीडियो देख लिया। अब हम लोग कल शिवाजी से संबंधित दूसरी और तीसरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा बनाना यह आसान नहीं है। तो अगर आप लोगों ने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देखें। मैं प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी अपनी टीजीटी की परीक्षा अच्छे से उत्तीर्ण कर सकें और अच्छे अंकों से प्राप्त हो सके। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।